हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से लगभग पासिंग मार्क पूछा जाता है, यानी कि 20 से 30 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 को, और 8.1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके पास बुक होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा, वो हम लिखेंगे। उसके बाद आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा। यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ से AB और BC दिया गया है और हमको AC भुजा निकालना है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक नंबर में साइन A और कोस A, 2 नंबर में साइन C और कोस C का मान भी ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया अपना पहला, यानी कि 1। इसमें क्या दिया गया है, जो सबसे पहले दिया है हम क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, कि बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एगो त्रिभुज की बात है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया अपना त्रिभुज। इसमें बोला गया है इसका नाम A B हम C रखते हैं, और बोला गया है कि कोण B जो है यह समकोण है। तो यह बिल्कुल ही समकोण है क्योंकि यह 90 डिग्री के एंगल पर है। और बोला गया है कि इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम AB भुजा जो है यह अपना 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद BC भुजा जो है यह BC भुजा यह 7 सेंटीमीटर है। और हमको जो है ये भुजा नहीं पता है, आराम से हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमको बोला गया है एक नंबर में क्वेश्चन में कि साइन A और कोस A का भी हमको मान ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में साइन C और कोस C का भी हमें मान ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों को भी आप अंतिम में हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है AB भुजा दिया गया है और BC भुजा दिया गया है, यानी कि ये AC भुजा हमको नहीं दिया गया है। तो हम AC भुजा क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी कि ये भुजा अगर हमें निकालना है तो यहाँ से हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। यहाँ पर अपना हो गया थीटा, क्योंकि इसमें थीटा दर्शाया नहीं गया था, इसलिए हम यहाँ पर थीटा मान लिए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको जो दिया गया था यहाँ से लिखेंगे AB बराबर दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको AC निकालना है, तो AC बराबर वाट। तो AC कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको यह फॉर्मूला सब अगर नहीं पता है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, हम पूरा डिटेल में फॉर्मूला बताए हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि अगर हमें AC निकालना हो तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो AC स्क्वायर बराबर होता है, हमको AC निकालना है तो डायरेक्ट हम AC निकाल लेंगे। AC, तो AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम AC बराबर लिखेंगे रूट के अंदर AB स्क्वायर। तो AB का मान अपना 24 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 24, और इसका है वर्ग तो कर देंगे वर्ग, प्लस BC है अपना 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा
576, उसके बाद प्लस अगर 7 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 49। तो AC बराबर ये हो जाएगा रूट के अंदर इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और AC बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे 625 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है, यानी कि अपना AC भुजा जो है वो निकल गया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको लिख देंगे, ये अपना 25 सेंटीमीटर निकल गया है। अब हमको निकालना है एक नंबर में साइन A और कोस A और दूसरा नंबर में साइन C और कोस C निकालना है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ से हम पहला नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे साइन A और कोस A हमको निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H और कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के अनुसार P और H लेंगे। तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर बोला गया है A, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा A है तो A के सामने, यानी कि यहाँ पर थीटा है इसको अभी हम हटा देते हैं। यहाँ पर थीटा है, थीटा A है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है तो हम इसको मानेंगे लंब, यानी कि ये अपना हो गया 7 बटा कर्ण, तो अपना ये 25 अभी निकला है तो यहाँ पर लिखेंगे 25। और कोस A, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब है तो ये तो P का मान हो गया, तो B का मान अपना ये हो गया, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया अपना आधार। तो यहाँ पर हम B का मान लिखेंगे 24 बटे H हम निकाले हैं 25, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर में बोला गया है कि साइन C और कोस C भी हमको निकालना है। अब यानी कि थीटा जो है थीटा C है, थीटा क्या है अपना C है, यहाँ पर थीटा आ गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसके लिए साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, अब P का मान, यहाँ से P का मान, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गया H और जो बच गया वो हो गया B का मान। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो P का मान हो गया 24 बटे H का मान है 25, तो 25 देंगे। कोस C बराबर B/H, तो B का मान कितना है 7 बटे H का मान कितना है 25, और यही हो गया अपना आंसर। यानी कि एक नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आकृति दिया गया है, आकृति सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। यहाँ से ये आकृति दिया गया है और इसका नाम कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। ये हो गया अपना 90 डिग्री का एंगल समकोण, और ये भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, और हमें आधार ज्ञात करना है। तो आराम से आधार ज्ञात हो जाएगा, बस आपको आधार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये भुजा निकालेंगे, यानी कि QR भुजा निकालेंगे, और QR भुजा इसमें आधार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो चीज़ पहले दिया है हम वहाँ से लिखेंगे कि दिया है, क्या सब दिया है, दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है QR। तो QR कैसे निकलेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पर आधार हमको निकालना है, तो आधार स्क्वायर यानी कि QR बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस के PQ स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर माइनस के PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर PR।
13 का वर्ग माइनस पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12 है, तो यहाँ से लिखेंगे 12 का वर्ग। यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये रूट के अंदर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का वर्ग होता है 5। तो क्यू आर अपना निकल गया है 5। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, अब हमको निकालना है तो लिखेंगे 9, यानी कि tan पी या माइनस के कोट आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि p बटे b होता है माइनस कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, b बटे p लिखेंगे। और यहाँ पर हम थीटा के अनुसार b और p का मान लिखेंगे। अपना क्यू आर निकल गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थीटा p है, तो थीटा अगर p है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी p, यानी कि लंब। तो यहाँ पर हम p का मान देंगे 5 बटे आधार, ये हो जाएगा अपना तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो हमेशा कर्ण होती है। तो ये जब p हुआ तो ये हुआ b, तो ये हो गया 5 बटे 12 माइनस। अब यहाँ पर है थीटा r, तो यहाँ पर ये हो गया थीटा r, तो इसके सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगा लंब p और उसके बाद ये हो जाएगा b। तो हम p का मान, अब यहाँ पर b का मान क्या लिखेंगे, b का मान लिखेंगे 5 बटे p का मान लिखेंगे 12। अब यहाँ से 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर घट करके हो गया 0, इसका आंसर यहीं पर हो गया है इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि हमको दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो हमको ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए, कोस ए एंड tan a का मान हमको ज्ञात करना है। आराम से ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको जहाँ से यानी कि जो दिया है हम बनाना वहीं से स्टार्ट करेंगे। हल जो करेंगे तो यहाँ पर दिया क्या है हमको लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H होता है। साइन का फॉर्मूला P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से P भी पता है हमको, P का मान 3 है और H का मान 4 है। हमको पता क्या नहीं है, यहाँ पर हमको b नहीं पता है, तो हम b निकालेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h² माइनस के p²। तो यहाँ से हम b बराबर लिखेंगे रूट अंडर h², h बोले तो 4 का स्क्वायर माइनस p बोले तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि p यहाँ पर 3 के बराबर है। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो b बराबर 16 में से 9 घट जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 7 और b का मान निकल गया अपना 7। तो अब आराम से हम ये दोनों मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 9, यानी कि अब हमको निकालना है कोस a। तो कोस का फॉर्मूला होता है b बटे h और उसके बाद हमको निकालना है tan a। तो tan का फॉर्मूला होता है p बटे b। तो यहाँ से हम बैठा देंगे, b का मान कितना निकाले हैं रूट 7, तो लिखेंगे रूट 7 बटे h का मान कितना है, h का मान है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद tan a बराबर p बटे b। तो p का मान कितना है, तो p का मान है 3, तो 3 देंगे बटे b का मान कितना है, तो b का मान जस्ट हम निकाले हैं रूट 7। तो tan a बराबर हो जाएगा 3 बटे रूट 7 और यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये जो त्रिकोणमिति है बहुत ही आसान चैप्टर है और आपको बनाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।